प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 क्लास 6 हिंदी विषय की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 21 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था ना बेटा कि नागराजन के मामा जी कहाँ रहते हैं, सिंगापुर में, और उन्होंने नागराजन के लिए एक एल्बम भिजवाया। और नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता, कि वो जो है अपनी गोदी में रख लेता एल्बम को और एक एक पन्ना पलटता रहता और लड़के बस देखकर खुश होते। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे कि उससे आगे फिर क्या हुआ। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, यानी जो राजप्पा के पास एल्बम थी और राजप्पा उसको दिखाने के लिए अपने स्कूल लेकर जाता था और सब बच्चों को एल्बम दिखाता था। अब नागराजन के एल्बम आने के बाद बच्चे जो राजप्पा की एल्बम है उसके बारे में बात ही नहीं करते थे। वाकई उसकी शान जो है वो घट गई। ठीक है, यानी अब जो है उसकी शान, यानी राजप्पा के पास जब एल्बम थी तो वो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता था, घमंड दिखाता था। लेकिन अब क्या हो गया, नागराजन के एल्बम आने से उसकी शान जो है वो घट गई। अब बच्चे उसके बारे में कोई बात नहीं करते। राजप्पा की एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ हो रही थी, यानी लड़कों को राजप्पा जो नागराजन जो है उनकी राजप्पा की एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। यानी जब राजप्पा की एल्बम शुरू में राजप्पा की एल्बम जब थी तो बच्चे जो है उसकी काफी तारीफ करते थे। लेकिन जब नागराजन की एल्बम आई तो उसके बाद बच्चों ने राजप्पा की एल्बम के बारे में बात करना छोड़ दिया। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। तो राजप्पा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उसने जो है एक एक जो टिकट है वो बहुत ही मेहनत से जमा किया था। उसे तो बस यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस चीज का शौक रखते थे उन सब के वो कांटेक्ट में रहता था, उन सब के चक्कर लगाता रहता था कि कहीं से उसको किसी देश की टिकट जो है वो मिल जाए। तो ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। ठीक है, तो आपस में बच्चे क्या करते थे, एक दूसरे से टिकटें जो है वो इंटरचेंज करते थे और फिनलैंड का टिकट लेता 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकटों के बदले, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का टिकट लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता। ठीक है, तो क्या करता वो जो है चबेना लेकर और उसको क्या करता अपनी निक्कर की जेब में उसको भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर ही निकल जाता था। तो उसको बहुत ज्यादा शौक था टिकटें इकट्ठी करने का, इसलिए वो जो है बहुत जल्दी में ही रहता था। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। तो अपने दोस्त से वो जो है टिकट लेने के लिए पगडंडियों पर भागता और स्कूल में जो है उसका एल्बम वो सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था पर राजप्पा नहीं माना। तो उसका एल्बम जो है वो सरपंच का जो लड़का था वो भी उसको लेना चाहता था और उसने उसको 25 रुपए दाम देकर खरीदना चाहा था, लेकिन राजप्पा ने उसको नहीं बेचा। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। तो राजप्पा ने उसको कहा था कि ये घमंडी कहीं का है। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उस एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, यानी राजप्पा का एल्बम जो है वो फिसड्डी है, वो जो है इतना अच्छा नहीं है। तो सब बच्चे अब नागराजन के एल्बम के आने के बाद उसके बारे में जो है इस तरह की बातें करते थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, राजप्पा के टिकट एल्बम में किस किस देश की टिकट है। तो बेटा राजप्पा के जो एल्बम है उसमें किस किस देश की टिकट है। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे एक ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप ये सारे देशों के नाम दिए गए हैं, यहाँ से आप आंसर लिख लीजिए। यहाँ पे नंबर 1 डाल के लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे लिखेंगे फिनलैंड, नंबर 3 पे लिखेंगे पाकिस्तान, नंबर 4 पे लिखेंगे कनाडा। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे आप रूस लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो है जो आपको यहाँ पे अब मैंने ये गोला लगा दिया है, तो इसमें जो भी देश का नाम लिखा हुआ है वो आप फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है,
राजप्पा के टिकट एल्बम की बात अब कोई भी नहीं करना चाहता, आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ? तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो हमने देखा कि राजप्पा के एल्बम के बारे में अब बच्चे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि राजप्पा से ज़्यादा अच्छी बच्चों को अब नागराजन की एल्बम जो है वो लगती थी। और राजप्पा बहुत घमंडी भी था, जिसके कारण उसके एल्बम के बारे में कोई भी बच्चा वो बात करना नहीं चाहता था। तो यहाँ से बेटा आप इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? तो बेटा आप देखिए, राजप्पा का मन तो दुखी होना ही था, क्योंकि वो जो है उसकी शान कम हो गई, उसके बारे में कोई बात नहीं करता था, उसकी एल्बम को कोई देखना नहीं चाहता था। सारा दिन बच्चे नागराजन के चारों तरफ घूमते थे उसकी एल्बम देखने के लिए, और राजप्पा जो है वो मन ही मन क्या होता था, दुखी होता रहता था, मन ही मन कुढ़ता रहता था, जलन होती थी उसे, ईर्ष्या होती थी, ठीक है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कूढ़ा करता था, उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था और उसे जलन हो रही थी। तो ये जो है आंसर आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 4, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो ऐसे शब्द आपको छांटने हैं जो आपने पहली बार सुने या पढ़े हैं। तो इसमें से आप जो है देखिए, जो अलग से शब्द हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो। तो आप लिखिएगा नंबर 1 पे आप जो है चबेना लिखिएगा, नंबर 2 पे पगडंडी हो सकता है कुछ बच्चों ने पहली बार सुना हो, और इसके अलावा अगर आपको कोई और शब्द ऐसा लगता है जो आपको पहले ना पता हो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बेटा बड़बड़ाया, ठीक है, नंबर 3 लिख दीजिएगा बड़बड़ाया। नंबर 4 हो सकता है कुछ बच्चों ने ठहाका वर्ड ना पता हो कि ठहाका क्या होता है, तो जोर से हंसना क्या होता है, ठहाका। उसके बाद देखिए नंबर 5 पे लिख दीजिए फिसड्डी, ठीक है। तो ये जो है 5 शब्द जो है आप क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में लिख दीजिएगा। कौन से बताए? चबेना, पगडंडी, बड़बड़ाया, ठहाका और फिसड्डी। उसके बाद देखिए प्रश्न 5 है, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो बेटा देखिए, अब सब बच्चों का शौक जरूरी तो नहीं है ना एक जैसा हो कि सभी बच्चे एल्बम के जो टिकटें हैं वो टिकटों के एल्बम बनाएं। तो सबका शौक अलग अलग होता है, किसी बच्चे को कोई और अलग शौक होगा, किसी बच्चे का कोई अलग शौक होगा। तो ये भी हो सकता है कि उनके शौक जो है वो कुछ और हों, ये भी हो सकता है वो बच्चे इतने ज्यादा मेहनती ना हों कि वो जो है इतनी मेहनत करें टिकटें इकट्ठी करने के लिए, ठीक है। जितने की राजप्पा जो है वो मेहनती तो बहुत है, उस जिस तरह से उसको बताया गया है कि कैसे उसने टिकटें इकट्ठी की। नागराजन को तो हालांकि उसके मामा जी ने एल्बम भेजी है, लेकिन जो राजप्पा है वो तो उसने तो मेहनत करके टिकटें इकट्ठी की हैं। तो ये बेटा इसका आंसर लिखते हैं। सो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, और इसके अलावा अगर आपको कुछ और लगता है तो आप अपने विचार भी इस आंसर में लिख सकते हो। हर किसी बच्चे के शौक अलग अलग होते हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चों के शौक अलग हों और कुछ बच्चे वह इतने परिश्रमी ना हो जितने की राजप्पा, ठीक है, वह ये मत लिखिएगा। और कुछ बच्चे इतने परिश्रमी ना हो जितना की राजप्पा या नागराजन था। तो ये जो है आंसर आप यहाँ से लिख देंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।